आज इस वीडियो के अंदर हम कैनस्टार के माइक्रोवेव को किस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बता दूं, ये 20 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव है ड्यूराशेफ। ये इसका पुश बटन है। इस तरीके से डोर ओपन करके आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो कैविटी यूज़ की गई है पेंट वाली कैविटी है। साइड में बल्ब यूज़ किया गया है। ऊपर कन्वेक्शन फ़ैन, कन्वेक्शन हीटर और टर्न टेबल और इसकी रिंग। इस माइक्रोवेव के जो एयर वेंट है वो साइड से दिए गए लेफ़्ट साइड में। सो जो भी हीट होती है वो यहाँ से निकल जाती है। दैन इसके अलावा इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। चलिए इस माइक्रोवेव के कंट्रोल पैनल को समझते हैं कि किस तरीके से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। कन्वेक्शन माइक्रोवेव के अंदर हीटिंग, रोस्टिंग और बेकिंग तीनों के ऑप्शन होते हैं। अगर आपको खाना गर्म करना है तो माइक्रोवेव मोड पर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ ग्रिल करनी है तो ग्रिल मोड पर, और अगर आपको कोई चीज़ बेक करनी है तो आप उसे कन्वेक्शन मोड पर। तो रोस्टिंग के लिए ग्रिल और बेकिंग के लिए कन्वेक्शन। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे पावर लेवल का बटन दिया गया है। पावर लेवल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 1000 वाट है इसका। इसके बाद 900 वाट, 800, 7, 6, 5, तो मिनिमम आप 100 वाट पे इसे यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको मिलता है क्लॉक एंड वेट का ऑप्शन। वेट का ऑप्शन वहाँ पे यूज़ होता है जब आप ऑटो कुक रेसिपी यूज़ करते हैं इस माइक्रोवेव के अंदर। क्लॉक का ऑप्शन ये होता है कि जनरली अगर आपने माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं और आपने इसको प्लग इन किया हुआ है, यानी कि डायरेक्टली पावर से अटैच किया हुआ है, तो आप इसको एज अ क्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि अभी 3 बज रहे हैं, 3, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब जब तक इसका पावर कोड प्लग में लगा रहेगा और पावर ऑन रहेगा, यानी कि ये स्टैंड बाई मोड पर है अभी, जब तक यहाँ पे ये डिजिटल क्लॉक एज इट इज़ दिखता रहेगा। डिजिटल डिस्प्ले का बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है। इट मीन्स अगर आप कोई फूड कुकिंग करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा जैसे बेसिकली आप कहते हैं कि परफेक्ट टाइम आपको मिल जाता है यहाँ पे सेट करने के लिए, और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं ग्रिल मोड की। ग्रिल मोड के अंदर आपको कोई टेम्परेचर एडजस्ट नहीं करना। यहाँ पे जस्ट आपको सिंपल टाइम देना है। नोब डायल को राइट में ट्विस्ट करके आप इसको जैसे रोटेट करेंगे राइट साइड में, और यहाँ पे टाइम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो मिनिमम आपने देखा कि यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम, और मैक्सिमम आप 95 मिनट तक इस टाइम को एक्सपेंड कर सकते हैं। सेम इसी की तरह आप देखेंगे माइक्रो प्लस ग्रिल का ऑप्शन रहता है, यानी कि ये कॉम्बी मोड है। बहुत सारी डिशेस ऐसी होती हैं जो कॉम्बी मोड में बनती है, यानी कि ग्रिल मोड भी यूज़ हो रहा है और इसका माइक्रोवेव मोड भी यूज़ हो रहा है, यानी कि मैग्नेट्रॉन भी काम कर रहा है और हीटिंग एलिमेंट भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप इन दोनों की परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 और 2 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। 1 नंबर पे यहाँ पर 70% ग्रिल परफॉर्म करेगा और 30% मैग्नेट्रॉन काम करेगा। और जैसे आप इसको 2 नंबर पे क्लिक करते हैं तो 55% ग्रिल और 45% मैग्नेट्रॉन काम करेगा। यहाँ पर इनकी पावर कंजम्पशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस की बात हो रही है। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन की। लाइक फॉर एग्जांपल आपने 10 मिनट तक इस माइक्रोवेव को यूज़ करा कॉम्बी मोड पे, तो 7 मिनट तकरीबन, अगर हम 70% की बात करें तो 7 मिनट तक ग्रिल काम करेगा और 3 मिनट तक मैग्नेट्रॉन काम करेगा, इस तरीके से। उसी के साथ साथ कन्वेक्शन मोड की अगर मैं बात करूं तो कन्वेक्शन मोड जो कि बेकिंग के लिए यूज़ होता है, कन्वेक्शन मोड में आपको यूज़ करने से पहले उसे टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी कि मिनिमम 110 डिग्री से लेकर 200 डिग्री तक आप इस टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको टाइम अगर सेलेक्ट करना है तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जो टाइम है वो आप घंटों तक ले जा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 9 घंटे 30 मिनट तक आप इस टाइम को एक्सपेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। सो इस तरीके से सेम आपको टेम्परेचर और टाइम आपको माइक्रो प्लस कन्वेक्शन मोड पर भी मिलेगा। सो इसी तरीके के सेम फीचर के साथ यहाँ पर ये मोड भी अवेलेबल है। साथ ही साथ इस माइक्रोवेव के अंदर चाइल्ड लॉक का फीचर दिया गया। अगर आप पॉज एंड कैंसिल बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं 3 से 4 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे चाइल्ड लॉक एक्टिवेट हो जाता है। इट मीन्स अब कोई भी बटन इसका काम नहीं करेगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑटो कुक रेसिपी दी गई है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वेट का ऑप्शन दिया गया। सपोज़ हमने यहाँ पर 6 नंबर सेलेक्ट करा। 6 नंबर पर जैसे पिज़्ज़ा की रेसिपी है, अब मुझे यहाँ पे वेट डालना है, तो 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम, इसे आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। स्मॉल, लार्ज, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज पिज़्ज़ा। सो इस तरीके से भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो जैसे आपने टाइम सेलेक्ट करा,
आपने माइक्रोवेव अपने आप टेम्परेचर और कौन से मोड पर उसे यूज़ करना है वो माइक्रोवेव खुद ही डिसाइड कर लेता है। सो इसी तरीके से आप इस माइक्रोवेव को यूज़ कर सकते हैं।